प्रोग्राम हम और आप 99 के साथ में आपकी होस्ट सना अली ताज हाजिर खिदमत है। जैसे कि हमेशा हमारी रिवायत रही है कि हम आपको ऐसी शख्सियात से मुलाकात करवाते हैं अपनी प्रोग्राम में जिन्होंने स्ट्रगल से अपना एक मकाम हासिल किया, क्योंकि स्ट्रगल से जो लोग अपना मकाम हासिल करते हैं उसमें उसकी जीत में एक मज़ा ही कुछ और होता है। और असल में हमारा बताने का या इंटरव्यूज लेने का ये होता है कि देखिए किस तरह लोग स्ट्रगल करके मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। रुकावटें ज़िंदगी में आती हैं, परेशानियां भी लाइफ में आती हैं, लेकिन मजबूती स्ट्रॉन्गनेस इंसान को, जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, वो इंसान को हारने नहीं देती। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद करना, यकीन रखना। और अगर आप कुछ भी बनना चाह रहे हैं और आपकी नीयत बिल्कुल साफ है तो फिर अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद ब खुद ही बनाता है। तो मैं हमेशा ऐसी शख्सियात से, ऐसे गेस्ट से आप लोगों को मिलवाती हूँ ताकि ऐसी न्यू जनरेशन में बच्चे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, परेशान हो जाते हैं, ज़रा सा पेपर में नंबर कम आ गया, तो बहुत कुछ होता है लाइफ में करने के लिए। और ऐसे लोगों से इसलिए मैं आपको मिलवाती हूँ कि आप इनसे कुछ सीखें। आज जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में हमने जिनको इनवाइट किया है, गेस्ट को इनवाइट किया है, वो एक मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि एक बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं माशाल्लाह। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर एज वेल एज आरजे, एज वेल एज अगर उनको हम सोशल वर्कर कहें तो वो कम नहीं होगा। उनकी तबीयत में ये सोशल वर्किंग शामिल है कि वो हमेशा दूसरों के काम आती है। सबसे खूबसूरती उनकी पर्सनालिटी की ये है। और फैमिली को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखना, हस्बैंड को भी देखना, इट्स अ वेरी टफ टास्क, बहुत मुश्किल होता है। और इन्हीं सब चीज़ों को किस तरह वो मैनेज करती हैं और कामयाब भी रही हैं लाइफ में माशाल्लाह। एंड शी इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो, अपने हस्बैंड के साथ क्लिनिक भी वो रन करती है। तो ये कोई आसान काम नहीं होता, एक काम ही उसको करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज उनको हमने बहुत मुश्किल से उन्होंने टाइम निकाला है, तो उनसे मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर फराह साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। और इतना वक्त निकाल के मैं बहुत दफ़ा आपसे टाइम ले चुकी हूँ और आज आप पकड़ी गई। बिल्कुल। तो कैसा लगा हमारे चैनल पे आके, हमारी टीम से मिलके आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं 99 में आऊँ और तुम मेरी होस्ट हो और मेरे से सवालात करो और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें जवाबात दूँ। दैट्स गुड। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी शख्सियत की मालिक है माशाल्लाह, और हंसाती बहुत हैं। चाहे कितनी इंसान को टेंशन हो, आगे से ऐसी बात करती हैं कि अच्छा खासा बंदा जो है ना, वो अच्छी आदत होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि इतना कुछ आप कर कैसे लेती हैं? हाउ? जब इंसान के अंदर एक लगन होती है ना सना, तो दिल चाहता है कि फिर अपने घर के सारे काम, अपने प्यारों के सारे काम करके और फिर जो अपने शौक़ है वो हम पूरे कर लेते हैं। तो खुद ब खुद इंसान के अंदर हिम्मत आ जाती है। नहीं, आई मीन आपने जैसे मुझे बताया था कि आप क्लिनिक भी संभालती हैं, और प्लस ये कि बच्चों को टाइम देना, फिर उनकी इन-लॉज को भी टाइम देना और हस्बैंड को टाइम देना, प्लस ये कि यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ना इन दिस फील्ड, जैसे कि आरजे का है, सिंगिंग का है। अब सिंगिंग का तो मुझे अंदाज़ा एकदम कोई प्रोग्राम अगर आ जाए, या जैसे मुझे तो आपने खैर बहुत मुश्किल से टाइम दी है, बहुत मुश्किल से। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किस तरह इसको मैनेज करती हैं? डेज में डिवाइड कर लेती हैं या फिर
ऐसा है कि पहले बच्चे छोटे थे तो जिम्मेदारियां दूसरी थी, लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त मैं क्लिनिक भी रोज़ जाती थी, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो फिर क्लिनिक मेरा ऐसे होने लगा कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, क्योंकि हस्बैंड डॉक्टर हैं माशाल्लाह, वो तो खुद ही जाते हैं, लेकिन जहाँ उनको ज़रूरत होती है किसी काम की तो वो मुझे ज़रूर अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, और कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो मैं उनके साथ ही होती हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरे शौक़ थे उसमें हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और उन्होंने कहा कि भाई घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और ये है कि आप अपने शौक़ जारी रखें। तो फिर जब बच्चे थोड़े और बड़े हो गए, मतलब इतना सेटल हो गए थे कि वो अपना खाना वाना भी बना सकते थे, लेकिन फिर भी घर की जो जिम्मेदारी ये थी कि घर में सौदा सल्फ लाना, घर को मैनेज करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, कॉलेज छोड़ना, फिर यूनिवर्सिटी भी छोड़ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ड्राइविंग भी बच्चों ही की वजह से सीखी थी, ताकि कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली अगर हम ये कहें ना आपके बारे में कि माशाल्लाह मैंने आपको देखा, यू आर अ वेरी एक्टिव लेडी माशाल्लाह, और ये चीज़ होनी चाहिए और अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये कि आपको जैसे आरजे आपने किया अपना, और सिंगिंग की आपने, ये जो चीज़, ये तो चले आपके हस्बैंड के साथ आपको हो गया होगा इसका एक्सपीरियंस, लेकिन इन चीज़ों का कोई फैमिली में किसी से आपसे इनहेरिटेड है? कैसे शौक, अगर नहीं है तो शौक कैसे पैदा हुआ? तो नहीं, बचपन से ही शौक था मुझे सना। अच्छा। बचपन से ही शौक था, और स्कूल में जब मैं काफ़ी हिस्सा लिया करती थी हर प्रोग्राम्स में। अगर ड्रामे हो रहे हैं तो मैं उसमें भी हिस्सा ले रही हूँ, अगर नातों का प्रोग्राम है तो मैं उसमें भी हिस्सा ले रही हूँ। तो फिर बाद में अब्बू जी हमारे एयरफोर्स में थे, तो कौमी नगमों का भी होता था। तो उसमें भी तो ये था कि उस ज़माने में इतना अप्रिशिएट नहीं बच्चों को किया जाता था, पेरेंट्स इतना नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हम डर के जो भी होता था करते रहते थे। और अम्मी मेरी जो थी वो मेरा हौसला बढ़ाती थी। अच्छा। अब्बू से हम डरते थे, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो जो मेरा शौक़ बढ़ता गया, फिर आगे शादी होगी खैर से, तो हस्बैंड को भी पता चला कि इनको सिंगिंग का बहुत शौक़ है। तो वो भी थोड़ा गुनगुनाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है, हो जाएगा ये काम, लेकिन पहले अपना घर देखो, बच्चों को देखो। तो मैंने उनके वादे पर पूरा वादा किया। और जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर मैंने अपने, वो कहते हैं ना, जो अंदर जम्स था ना वो बहुत ज़्यादा मुझे वो कर रहा था कि बस बहुत हो गई भाई। तो फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब मैं इस फील्ड में आई तो सबसे पहले मुझे बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद मिले, जिसमें से सबसे मुझे यही कहा गया कि आप उस्ताद ताज मुल्तानी साहब से जाके तरबियत लें, कुछ सीखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं रहती हूँ वहीं मुझे उनका इंस्टीट्यूट भी मिला। अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे, जब मैं इंस्टीट्यूट में गई तो लगा कि मैं एक घर में आ गई हूँ। उसमें माशाल्लाह से आप भी थी, और माशाल्लाह एक फैमिली की तरह था। और जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे, आज भी हम लोग एक फैमिली की तरह अभी भी एक दूसरे को याद करते हैं। तो उन्होंने एक सिंगिंग ही का नहीं सब कुछ सिखाया, उन्होंने हमें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जो हमारे आज तक पल्ले बंधी हुई हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं होता कि बच्चों को ही हम सिखाएं, बच्चे सीखते हैं। उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इंसान को अच्छी अच्छी बातें सब सीखनी चाहिए, और कोई अगर बताए तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो इसी तरह आप ताज साहब ने भी मुझे बहुत मतलब सिखाया। और फिर काफ़ी कितना टाइम आपने काफ़ी टाइम सीखा है? 2-2.5 साल तो माशाल्लाह से आप तो सीनियर मोस्ट उनकी स्टूडेंट रही। तो फिर जब हम सब ने काफ़ी सीख लिया तो फिर मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि सर मैं गाना जो है ना अपनी आवाज़ में जो है ना वो रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ। पहला ये गाना जो था माशाल्लाह से ये इन्होंने रिकॉर्ड करवाया एहसन ताज के स्टूडियो में। और माशाल्लाह उन्होंने इस गाने को लेकर मेरे तमाम रेडियो के जितने भी चैनल्स थे वहाँ तक मुझे लेकर गए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले ये नगमा सुनाऊँ जो मेरी ज़िंदगी में एक पहला मेरा सॉन्ग था, जब रेडियो में बजा था तो मेरी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी। तो ये है, चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। ना कोई आवे ना कोई जावे, ना कोई चुगली खावे, ना कोई मिलदियां वेख
के सानू आन विछोड़ा पावे मुक जान जुदाइयां दे सब शिकवे ना मुकण वाली मुलाकात होवे चल चलिए दुनिया दे सब शिकवे ना मुकण वाली कोई बात होवे। माशाल्लाह, वंडरफुल, बहुत खूबसूरत आवाज़, Thank you. माशाल्लाह। और बहुत सॉफ्टनेस है आपकी वॉइस में, और अगर पूरा इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता तो तबाही हो जाती है अभी। वेरी नाइस। और बड़ी बात है क्योंकि आपने टाइम दिया है हर, अच्छा ये आपकी क्वालिटी मैंने देखी है कि आपने हर चीज़ की एक तरह से इंटर्नशिप ज़रूर करी है। इंटर्नशिप होमवर्क आपने किया, उसकी इंटर्नशिप करी, कोई भी चीज़ आपने डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करी। तो ये चीज़ अच्छी होती है। जैसे आजकल का माहौल है कि जी बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं जी, और फिर अगर उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, यही मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ कि आप लोग जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें तो सीखें ज़रूर, भले आपको टाइम लग जाए लेकिन उसको सीखें ज़रूर। और सीख कर जब आप कुछ परफॉर्म करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। एक परफॉर्मेंस जो है आपकी जो है अट्रैक्ट कर जाती है लोगों को। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं जी हमें अप्रिसिएशन नहीं मिली, चैनल पे चांस नहीं मिला। अब डेफिनेटली आपने सीखा नहीं है और आप एकदम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो ये डिफेक्ट होता है। जल्दबाजी नहीं है, क्या करें। और आजकल के बच्चों में ही है चीज़, आप कुछ इसके ऊपर करेंगी कि बच्चों को वो वाला शौक नहीं है कि जैसे सीखने का है। बस बच्चे कहते हैं हमने सुन लिया, आज ही आज हम रात ही रात मतलब बहुत बड़े सिंगर बन जाए। तो इस तरह नहीं होता। हर चीज़ के सीखने के लिए ABCD होती है, उसको सीखना होता है। हर चीज़ की जो है मंजिल पाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, और यही मैंने सीखा है। तो फिर जब मेरा ये सॉन्ग सर ने मुझे हर चैनल पे लेके गया तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब मेरा जो था इंटरव्यू कर रहे थे। तो वहाँ से फिर मुझे और शौक पैदा हुआ कि मैं क्यों ना RJ बन जाऊँ। तो फिर मैंने सर से भी कहा, तो सर कहने लगे बेटा आप जाके मिलें और कुछ इसके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कोई आसान बात नहीं है। जैसे अब आप होस्ट हैं तो मुझे पता है कि इसमें भी कितना कुछ सीखना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज का पता चलना पड़ता है, सब कुछ होता है। तो फिर मैंने उसका भी एक कोर्स किया था। गुड, क्योंकि करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी माइक के सामने इंसान ऐसे बैठ जाए। अब कोई खाना बनाना है, बिरयानी या पुलाव बनाना है, तो उसको भी तो सीखना है, तो जब भी बनेगा ना। और RJ करना कोई मामूली बात नहीं है, प्रोग्राम चलाना, रन करना। और अल्लाह का शुक्र, मैं वहाँ भी जब मुझे सर्टिफिकेट मिला तो फिर मैं आई रेडियो पाकिस्तान में, फिर मेरा ऑडिशन दिया गया, फिर वहाँ मैं माशाल्लाह सेलेक्ट हो गई माशाल्लाह। और आज तक। तो रेडियो पाकिस्तान पे किसने आपको रेफर किया, कैसे पता चला कि मुझे ये करना है? ये मुझे ऐसे पता चला था जब सर मुझे हर जगह इंटरव्यू करवाने के लिए लेके जाते थे चैनल्स में। तो वहाँ हमारी मैडम रबिया अकरम है, उन्होंने भी मिला। तो मुझे मैं मैडम रबिया अकरम को भी देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे दिल में ख्वाहिश यही थी कि चलें ये एक अच्छा है कि होस्ट बनकर दूसरों के, जैसे अब तुम माशाल्लाह कर रही हो, तो मुझे भी यही शौक़ था कि मैं भी मुख्तलिफ। और फिर मैंने एक दफ़ा फिर मैं एक चैनल्स में भी गई थी, वो हेल्थ चैनल था, उसमें फिर मैं एज ए होस्ट बैठती थी और डॉक्टर्स जो होते थे वो लाइन अप करती थी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर्स को भेजते थे, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे फूड पॉइजन है, जैसे नज़ला ज़ुकाम, डेंगू उन दिनों बहुत हुआ था। तो वो फिर लाइन अप करते थे, तो मैं एज ए होस्ट उन डॉक्टर से सब नॉलेज लेती थी और उनका इंटरव्यू करती थी। गुड। तो अल्लाह का शुक्र है ये भी किया, लेकिन फिर जिम्मेदारियाँ घर की इतनी थी कि उसमें फिर छोड़ना भी पड़ा, क्योंकि बेटियों की शादियाँ और सब कुछ, तो ये तो ज़रूरी है ना ज़िंदगी के साथ। उनके इन-लॉज सबको देखना, करना, फैमिली, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह करते रहते हैं। और मज़े की बात ये है कि अल्लाह नज़र बद से बचाए कि बहुत इनमें बर्दाश्त है, बहुत सब्र है, टॉलरेंस बहुत है। आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए इनसे गुफ्तगू जारी है कि आप देखें कि लाइफ को किस तरह लेकर आप लोग अगर एक किसी परेशानी से एकदम हाइपर हो जाते हैं, तो यहाँ देखें कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको वो फेस करती हैं और फिर भी माशाल्लाह एक कामयाब लाइफ गुजार रही हैं। और अल्लाह ताला इनको और इस चीज़ में तरक्की दे। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी, मैं तो दीवानी हो गई आपकी वॉइस की। और अब क्या सुनाने जा रही हैं?
और कभी कभी मुझे अपने हस्बैंड के साथ जैसे गाड़ी में जाती थी, या पहले शुरू में बड़ा होता था, बच्चे भी छोटे छोटे साथ होते थे तो वो भी गुनगुनाया करते थे, तो मैं भी गुनगुनाती थी ज़्यादा। अब भी होता है, लेकिन आजकल ज़रा थोड़ा मूड ऐसा होता है कि हम लोग बस कभी जो घर में बात नहीं कर पाते वो हम गाड़ी में कर रहे होते हैं, ये भी होता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, माला जी की आवाज़ में है वो, तो वो सुनाती हैं। ज़रूर। ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है, ले चला है कहाँ ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है, ले चला है कहाँ ये अभी लहर जो बह गई है, जाने चुपके से क्या कह गई है, हो हा हा हा, ये अभी लहर जो बह गई है, जाने चुपके से क्या कह गई है, मुस्कुराई फजा गुनगुनाई हवा, चूम के ये ज़मीं आसमां, ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है, ले चला है कहाँ। लवली, बहुत खूबसूरत गाना आपने सुनाया, और आवाज़ माशाल्लाह इतनी अच्छी लगी कि बिल्कुल मैं तो बैठे बैठे कहीं और ही पहुंच गई, दिल चाह रहा था कि ख़त्म ही ना हो गाना। ऐसा लगा होगा जैसे चाय पी रहे हैं हम। जी बिल्कुल एनर्जी मिल रही थी और अच्छा लग रहा था। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताएं आप कि इतनी सारी चीज़ें आप करती हैं, मैंने ये भी सुना है जनाब कि कुकिंग में थोड़ा ज़रा, कुकिंग के भी शोज़ किए हैं आपने, मैंने पकड़ लिया है आपको, ठीक है ना? अभी बहुत कुछ निकलेगा, एक काम नहीं है इनका, सो मैनी थिंग्स, लेकिन ये कि कुकिंग के शोज़ आपने करे, उसके बारे में कुछ हाँ, मुझे वो मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने ऐसे बुलाया, जैसे कि मैंने असद होते थे मेट्रो चैनल पर, तो वहाँ पर मैंने गोश्त करेले बना के उनको बताया कि गोश्त करेले कैसे बनाए जाते हैं, और करेलों को मतलब मैंने ये भी बताया कि करेले सिर्फ गोश्त में नहीं, चने की दाल में भी बनाए जाते हैं, और चने की दाल भी घर में नहीं है तो चलो प्याज और टमाटर डाल के बना लो। इतनी बेहतरीन एक ये वेजिटेबल है कि जिसने 2 रोटियां खानी ना वो 4 खा लेगा, ये मैं बता रही हूँ आपको। यू नो द टिप्स ऑल्सो, जी, इसका मतलब आप टिप्स बता सकती हैं, बता सकती तो आप तो अपना प्रोग्राम कर सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं करूँगी मैं इंशाअल्लाह ताला। तो कोई ऐसी कोई देना चाहें आप टिप, जो जैसे सीजन चल रहा है या कोई? हाँ, तो आजकल जैसे आपको पता है गर्मियाँ हैं, तो उसके हिसाब से ये है कि आप, लेकिन हमारे बच्चे तो करेले नहीं पसंद करते, आपको पता है, वो तो नाक मुंह चढ़ाते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये हम जब अपने बच्चों को पका के अच्छा पकाएं, मतलब इस तरह कोई कड़वे थोड़े से होते हैं ना करेले, तो आप उसको इस तरीके से पकाइए कि वो कड़वे लगेंगे ही नहीं। अच्छा, और एक तो वो वैसे ही कड़वे नहीं होंगे, ऊपर से आप जब बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट से और प्यार से उनको आगे पेश करेंगे रोटी के साथ। नहीं, मतलब ये करेले में कोई तो इंग्रेडिएंट आप ऐड करेंगे ना जिससे वो कड़वे ना लगे? नहीं, टमाटर का पेस्ट बनाएं। अच्छा, वो मीठा होता है। हाँ, टमाटर का पेस्ट बना के डालिए और थोड़ी सी इमली भी डाल दें, इमली का पानी। देखें व्यूअर्स, आपको फ़ायदा हो गया है, और कितनी चीज़ें आपको एक ही प्रोग्राम में पता चल रही हैं इंशाल्लाह, और इनको पूछेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि गर्मियों के मौसम में आप चटनी बनाएं, उसकी लहसुन डाल के, पुदीना, धनिया
एक तो इससे ये होगा कि आपको भूख भी लगेगी, दूसरा ये है कि आपको जो कोलेस्ट्रॉल है या लोग कहते हैं जी हम मोटे हैं, हम कैसे पतले हों, तो ये जो लहसुन है इसकी वजह से आपके अंदर जो चर्बी है ये भी डिज़ोल्व हो जाएगी। हाँ, तो माशाल्लाह। फिर एक और चैनल था, उसमें मैंने पकौड़े बनाए थे मुख्तलिफ वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा। हाँ, पकौड़े तो लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने उसमें पूरी सब्जियां डाली थी, गोभी वगैरह, गाजरें, ये सारी जितनी, हरा प्याज, शिमला मिर्च और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, पुदीना शुदीना, तो वो सारे डाल के जब पकोड़े बनाओ तो फिर क्या मज़ा आया। हमने लाइव बनाए थे। इट्स वेरी गुड। और यही मेरे ख्याल से यही चीज़ें जो आप कर रही हैं, यही आपकी सेहत का, आपकी रिलैक्सेशन फेस के ऊपर और एक टॉलरेंस का यही मैं समझ रही हूँ। और सबसे बड़ा किरदार आपके हस्बैंड का है कि उन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया। मैंने पहले भी अपने प्रोग्रामों में बताया कि ज़रा सी मोटिवेशन जो है किसी एक बंदे की लाइफ रातों रात चेंज कर देती है। कोई अपना मोटिवेट करे, यही मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपनों को मोटिवेट करवाना सीखें, ना कि उनको लेट डाउन करें। अगर किसी बच्चे में कोई क्वालिटी है या किसी बड़े में भी कोई क्वालिटी है, अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो करने दीजिए। उनकी ख्वाहिशों को, उनके फ़नून लतीफ़ा से अगर उनको शौक़ है, उनको करने दें। अगर आप उनको बिल्कुल बंद कर देते हैं या मना करते हैं तो वो अंदर ही एक चीज़ रह जाती है। ये भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, हर किसी के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। मेरे हस्बैंड तो जैसे मैं प्रोग्राम कोई भी सुबह मॉर्निंग शो में मुझे एज ए गेस्ट बुलाते हैं, या मेरा प्रोग्राम जो होता है सुबह में जो मैं रेडियो में करती हूँ, तो उसमें कोई जो मेरे प्रोड्यूसर मुझे देते हैं टॉपिक, तो मैं अपने हस्बैंड से रात को पूरा उनसे डिस्कस करती हूँ और वो मुझे बताते हैं सब। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। वेरी गुड। अच्छा, इसी में अपनी हस्बैंड की याद में कोई अच्छा सा गाना सुनाए। याद में वैसे वो भी गाते हैं ये गाना जो मेहदी हसन साहब को बहुत शौक से। ओहो, तो उस दिन उनकी बरसी थी तो कहने लगे कि कोई मेहदी हसन का गाना याद है तुम्हें? मैंने कहा इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? हस्बैंड की कंपनी है आपको। जी, तो थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ। जी सुनाइए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगी कुर्बान, तुझे चाहूंगी। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यार करना चाहिए जिंदगी में। यू आर राइट, यू आर राइट। प्यार से रिश्ते भी निभते हैं जी। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, प्यार एक ऐसी चीज़ है कि रिश्तों को बनाता है। और मैंने माशाल्लाह ये चीज़ आपके अंदर देखी है कि आप बहुत सना, मैंने ये देखा, मैं अपनी अम्मी को देखती थी ना, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि उनके साथ कोई बुरा भी करता था तो वो उनको दुआ देती थी। अच्छा, वही चीज़ मेरे अंदर भी है।
तो मैं ये कहती हूँ अपने बच्चों को भी कि बेटे अगर आपने कुछ पाना है या कोई चीज़ हासिल करनी है ना, तो आपको अपना अंदर का मारना पड़ेगा, अपनी मैं मारनी होगी, और आपको अच्छा उसको बन के दिखाना। वो आपसे भले आपकी कुछ भी पीछे गीबत करे, जो भी करे, लेकिन आपको उसके सामने बिल्कुल मुस्कुरा के और उसकी खिदमत करें, उसके आगे मतलब ऐसे हो जाएं कि वो सोचे ये क्या, वाह, ये सोच होनी चाहिए कि वो खुद ही बंदा हो जाता है कि भाई ये मैंने इसके साथ क्या सोचा था और ये क्या। और मतलब कोई फायदा नहीं है जलने कुड़ने से, उस बात को सोचने से। अगर आप अपने मसलों को अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो फिर वो खुद ही देखते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो तो मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हमारी तुम्हारी जो मोहब्बतें हैं, जो हमारे बच्चे भी अब आगे माशाल्लाह जो छोटे थे बड़े हो गए, तो उन्होंने हमसे जो सीखा वो भी यही करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फरह, मैंने ये भी सुना है कि फलाही कामों में आपकी बहुत कंसंट्रेशन रही है, शौक भी है आपको, और आप माशाल्लाह एक एक्टिव पर्सनालिटी हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा हमें कुछ बताएं। शौक़ तो था मुझे, जैसे जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड भी, उनकी भी एनजीओ थी, वो प्रेसिडेंट थे, तो मैं उनके साथ साथ जब हम लोग जाया करते थे तो जो भी जितने भी गरीब गुरबा गांव में जाके मेडिकल कैंप लगाया करते थे, और जिन लोगों की जो जो ज़रूरतें होती थी वो हम लोग उनकी पूरी करते थे। हमारा पूरी एक टीम होती थी, और हस्बैंड जिस तरह कहते थे अपनी टीम को वैसे ही हम किया करते थे। तो वो जो शौक़ था ना फिर मेरे अंदर भी पैदा होता गया, तो फिर मैं भी अंदर ही अंदर जो किसी की हेल्प होती थी मैं करती थी। किसी को शादी बच्ची की करनी है और उसको कपड़ों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो मैं अपने मतलब मेरा हल्का है बा माशाल्लाह से इतना सना बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स बन जाती हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना प्यार जो है ना वो तो कुछ भी है, प्यार पहाड़ भी जो ना वो भी खोल देता है, प्यार में इतनी ताकत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हुआ कि लोगों ने जब देखा कि ये फलाही कामों में भी हैं, तो आजकल भी मैं एक एनजीओ की प्रेसिडेंट भी हूँ, और माशाल्लाह जो भी किसकी जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं, मैं अल्लाह के फजल से मेरे अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर वो काम भी पूरे करती हूँ। और अल्लाह ताला करने वाला है, हम लोग तो बस वसीले हैं, और बस ये है कि जब मिलजुल के कुछ होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जब आप किसी की हेल्प करो तो शो नहीं करो जी, आप बस खामोशी से दे दो, और छोटी छोटी नेकियां होती हैं जो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रही होती हैं, और जब डेफिनेटली जब ज़रूरत पे आप पैसा निकालते हैं, इसी तरह ज़रूरत पे किसी मुश्किल में होते हैं तो अल्लाह ताला उन नेकियों को आपकी वो आपके हायल हो जाती हैं, मुश्किल से अल्लाह ताला आपको बचाता है। बस ये अल्लाह ताला का शुक्र है। ये बताइए कि आपने अपने उस्ताद से जो कुछ सीखा है, ताज मुल्तानी साहब से, तो उसमें कोई क्योंकि उनके आप पेट्रियाटिक भी बहुत हैं और उन्होंने पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी बहुत गाए हैं, तो उसके हवाले से कोई पेट्रियाटिक सॉन्ग अगर आपको याद है तो वो मुझे याद सुनाएं हमें आखिर में। वो बहुत गुनगुनाया करते थे अक्सर अपने स्टूडियो में, जैसे हम बैठा होते थे तो एक दफ़ा रेडियो पाकिस्तान में भी एक प्रोग्राम था, तो फिर सर ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ ये गाऊं। बहुत शानदार, बहुत प्यारा नगमा है। अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर पल हर साल हर आन जाग रहा है पाकिस्तान, जाग रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। निकले हैं मर्दाने हक सीने में लेकर कुरान, हमसे रहे बातिल होशियार, हम हैं एक चढ़ता तूफान। अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर पल हर साल हर आन जाग रहा है पाकिस्तान, जाग रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। ऐसा लग रहा था सर साथ ही खड़े हैं। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा फरा के साथ, और मेरे
बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, मैंने बहुत इन्जॉय किया है, लेकिन दिस इज़ द बेस्टेस्ट Thank you. प्रोग्राम आज का मेरा हुआ। मैं बहुत खुश हुई और ये गाना सुन के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा है मुझे। और व्यूअर्स, आपने देखा कि ज़िंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है, और मेरी गेस्ट को बुलाने की और हमारे टीम को मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि आप जीना सीखें, मोटिवेशन सीखें, आगे बढ़ना सीखें, पीछे हटना नहीं सीखें, और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें। इसके साथ मैं हमेशा एक दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें आसान करे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हज़ारों कामयाबियाँ अता करे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। 99 हम और आप 99 के साथ से आपकी होस्ट सना रिताज को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।